तो कैसे हो दोस्तों? इच्छा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो मैं यहाँ पे आया हूँ कि मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देख ली है और मुझे कैसी लगी। तो सबसे पहले उस पे बात करते हैं कि मूवी बनाई किसने थी। लाइक सैम रेमी जो कि स्पाइडरमैन के थे डायरेक्टर, उन्होंने ही बनाई थी। एंड उनके जो प्रोड्यूसर है वो केविन फीजी हैं ऑब्वियसली। इसका म्यूज़िक दिया है डैनी एल्फमैन ने, जो कि बहुत अच्छा है। और इसमें एक्ट करने वाले लोग हैं, एक तो बेनेडिक्ट कम्बरबैच जिसने एक्ट किया है डॉक्टर स्ट्रेंज, बेनेडिक्ट वोंग जिसने एक्ट किया है एज अ वोंग, और और आता है एलिजाबेथ ओल्सन जिसने एक्ट किया है स्कारलेट विच या कहें अका वांडा मैक्सिमॉफ। और एक और कैरेक्टर है जो कि इसका पार्ट बनता है, वो है अमेरिका चैवेज जो प्ले किया है शोची गोमेज ने। अब बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी। तो रियलिटी सच यही है कि मुझे मूवी ओके ओके या कहें गुड लग गई। ठीक है, बट येस इट इज़ नॉट दैट बैड बट नॉट सो ऑसम। ठीक ठाक है, गुड भी बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ सम ग्राफिक्स एंड एक्टिंग, बट इट इज़ नॉट दैट गुड जैसे हम प्लान करके आए थे कि कुछ ऑसम होगा, वैसा नहीं है। ओके, अब अगली बात करते हैं कि अब पहले बेसिक प्लॉट के ऊपर बात करते हैं। तो बेसिक प्लॉट क्या है? तो एक्चुअली में ये शुरुआत होती है कहानी, डॉक्टर स्ट्रेंज एक ड्रीम देख रहा होता है जिसमें अमेरिका चैवेज जो कि एक डायमेंशनल ट्रैवलर है या कहें उसके पास एक एबिलिटी है टू ट्रैवल इन द अमंग द यूनिवर्सेस। उसके बारे में वो देखता है, ड्रीम लेता है, और उसमें क्या हो रहा होता है कि अमेरिका चैवेज जो है वो ट्रैवल कर रही, वो एक्चुअली में बुक ऑफ विशांति के पीछे पड़ी हुई होती है किसी के साथ। वो कौन है मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। जिसके विशांति के पीछे पड़ी होती है, तो अचानक ही एक डीमन है जो कि उसके साथी को मार देता है, और अचानक उसके खौफ से अमेरिका चैवेस एक डायमेंशन खोल देती है जहाँ से वो किसी जगह में चली जाती है। तो ये नींद खुलते ही डॉक्टर स्ट्रेंज जाग उठता है और उसे लगता है कि ये ड्रीम है। और जब उसकी शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत होती है, वो किसी से मिलने जाता है, तो उसके बाद में वो फेस करता है कोई जाइंट मॉन्स्टर डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा होता है। जब वो उसे लड़ता है तब वो अमेरिका चैवेज को फेस करता है और उसे समझ आता है कि एक्चुअली में ये यहाँ पे एक थ्योरी है कि ड्रीम पैरेलल यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब कि जो भी ड्रीम लेता है वो कहीं ना कहीं पैरेलल यूनिवर्स से आइडिया ले रहा है, कहीं ना कहीं पैरेलल यूनिवर्स में अपने कैरेक्टर की स्टोरी देख रहा है। ठीक है, वो हो रहा होता है एक्चुअली में। तो यहाँ पे अमेरिका चैवेज और उसकी बात होती है कि अमेरिका चैवेज को जाना है अपने माँ बाप से मिलने या वापस अपनी जगह पे। और डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात का समझ आता है कि अब कोई असुर या बुरे लोग आने वाले हैं, तो उनसे सामना करने के लिए उसे विशांति के पास जाना होगा, जो कि एक किताब है जो कि बुरे लोगों का सर्वनाश कर सकती है। तो उस विशांति के पास जाने के लिए वो चाहता है उसकी मदद अमेरिका चैवेज की, और अमेरिका चैवेज डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद लेती है ताकि वो वापस जा सके। अब यहाँ पे एक और की ज़रूरत पड़ेगी और वो होती है एक्चुअली में स्कारलेट विच। तो डॉक्टर स्ट्रेंज प्लान करता है कि वो स्कारलेट विच से मिले, जो कि एक्चुअली में ड्रीम कर रही होती है, जब दिखती है ड्रीम कर रही होती है अपने बच्चों के बारे में। और वो जब ड्रीम करती है तब उसके बाद में बच्चे एक्चुअली में एग्जिस्ट तो करते नहीं हैं। तो उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उससे मिलता है, उससे कहानी बताता है अमेरिका चैवेज की और पैरेलल यूनिवर्स और ड्रीम के रिलेशन से। तो उसके बाद में वो समझ आती है कि ये तो बहुत बढ़िया टेक्निक है टू रीच हर चिल्ड्रन, ताकि वो अपने बच्चों के पास जा सके। तो वो चाहती है कि अमेरिका चैवेज की वो ताकत हासिल कर ले। तो इस रिगार्डिंग वो क्या करती है कि वो वॉर डिक्लेयर कर देती है कि या तो तुम मुझे अमेरिका चैवेज दे दो, नहीं तो मैं वॉर डिक्लेयर कर दूंगी और मैं तुम सबको मार दूंगी। तो ये बेसिक प्लॉट है कि एक लड़ाई होती है सिर्फ बच्चों को हाई करने के लिए। तो ये चीज़ तो हो गई। अब बात करते हैं कि मुझे क्या पसंद आया क्या नहीं आया। हाँ, ये कहानी पूरी नहीं है, इसके बाद क्या क्या होता है वो तुम देखोगे, तो मैंने कोई स्पॉयलर्स नहीं दिए हैं। ठीक है, तो अब आती है क्या मुझे पसंद आया है। तो एक्चुअली में मुझे पसंद जो आया है वो सबसे पहले आता है वी एफ एक्स का काम ऑब्वियसली मार्वल है तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, वो है एक्टिंग। बेनेडिक्ट कम्बरबैच की एक्टिंग बहुत ब्रिलियंट हुई है।
एंड सेम गोज फॉर हमारी एलिजाबेथ ओल्सन की एक्टिंग बहुत ही अमेजिंग लेवल पे हुई है। अब उसके बाद आता है अमेरिका चैवेस, उसकी एक्टिंग नॉर्मल थी, ज़्यादा खास नहीं, बट स्टिल बहुत अच्छी थी। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा जम्पस्केयर्स। जम्पस्केयर्स मेरे को तो अच्छे लगे भाई, मैं डरा बीच बीच में। हाँ, ज़्यादा हॉरर नहीं कर पाए, बट स्टिल दे ट्राइड रियली वेल। मैं एक्चुअली में मेरे को जम्पस्केयर्स बहुत मज़ेदार लग रहे थे। और इसके बाद आता है कलर स्कीम्स, जो कि लाइक जब उन्होंने हॉरर दिखाने की कोशिश की तो कलर्स को डार्क रखा और स्नोई रखा, ठीक है ना, एरिया को स्नोई रखा। जब इन्होंने विशांति दिखाने की कोशिश की, तब विशांति में जो कि किताब है, मैं एक और चीज़ बताना भूल गया था। एक्चुअली में डार्क होल्ड भी एक चीज़ है जिसने एक्चुअली में मेरे ख्याल से वांडा को करप्ट किया हुआ है, ठीक है ना। वो किताब एक्चुअली में लोगों को करप्ट करती है और बुरी साइड है। विशांति एक्चुअली में गुड साइड है और दुश्मनों का सर्वनाश करती है, ठीक है। तो विशांति का जो इलाका था जिस जगह पे थे, बेशक वो डिस्ट्रॉयड था, बट स्टिल इट वाज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली शोन विद पर्पल कलर्स एंड येलो कलर्स। वो अच्छा लगा मुझे। अब ये तो चीज़ें मैंने बोल दी, क्या चीज़ मुझे अच्छी लगी, बट मुझे क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, ये चीज़ें हैं। नंबर वन, प्लॉट काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखा, जो कि ठीक बात है, बट और बढ़िया हो सकता था। लाइक दे कैन प्लान समथिंग रियली गुड, कि ये कई बार ऐसा लगता है कि वांडा मैक्सिमॉफ को ज़रूरत ही नहीं थी लड़ाई करने की, वो नॉर्मल टॉक करके भी अपने बच्चों के पास जा सकती थी, ठीक है। नंबर सेकंड, कुछ आइडियोलॉजी जैसे थानोस की आइडियोलॉजी थी, वो रीजनेबल लग रही थी कि हाँ, अगर पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कई लोगों को बेनिफिट हो सकता है। बट यहाँ पे लग ही नहीं रहा था कि एक वॉर कर दें एक छोटी सी चीज़ के लिए। मे बी दे आर शोइंग सम डार्क शेड्स ऑफ द करेक्टर्स, कि एक छोटी सी चीज़ के लिए इतने बड़े बड़े नुकसान कर दिए, बट स्टिल वो उतना रीजनेबल नहीं लगा, करेक्टर उतना लिंक नहीं कर पाया। अब सेकंड बात करते हैं हम उसके एक्चुअली में मल्टीवर्स की, ऑब्वियसली। तो मल्टीवर्स में सबसे बड़ी गलती ये थी कि इसका अच्छा यूज़ हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने ढिंढोरा देखी हो तो बीबी के तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ऐसा ही सेम बेनेडिक्ट कम्बरबैच या हमारी एलिजाबेथ ओल्सन के साथ भी किया जा सकता था। मल्टीपल वर्जन्स ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज बेशक ट्रेलर में दिखाए हैं, बट एक्चुअली में वो पूरा नहीं है। एक्चुअली में वो आप कहोगे कि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके चले जाओगे, बट वो एक्चुअली में पूरा नहीं होगा, आपके लिए कम ही रहेगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के भी मल्टीपल पर्सनालिटीज शो कर सकते थे अच्छे तरीके से। लाइक वो एक अच्छा है, वो बुरा भी है, वो एक नादान भी है, वो चतुर भी है। डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखा सकते थे आप डिफरेंट मल्टीवर्स से, और वो एक साथ यूनाइट हो सकते थे कि डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर स्ट्रेंज आ गए, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई नादान है, कोई चतुर है, कोई पतला है, कोई मोटा है, ठीक है ना। आप डिफरेंट बॉडी साइजेस दिखा सकते थे, डिफरेंट मेकअप्स दिखा सकते थे, डिफरेंट क्लोथिंग्स दिखा सकते थे, ज़रूरी नहीं आपको डार्क ही रखना पड़े, आप डिफरेंट कलर्स दिखा सकते थे। सेम गोज़ फॉर एलिजाबेथ ओल्सन के साथ, आप उसका जो वांडा मैक्सिमॉफ है, आप उसको एक जगह विच तो एक जगह गॉडेस दिखा सकते थे। आप चाहे तो उसे एक जगह बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा बुरा तो दिखाते ही हो, तो ठीक है, बट आप और मल्टीपल पर्सनैलिटी शो कर सकते थे विद डिफरेंट एक्टिंग स्किल्स। वहाँ पे भी अगर मैं देखूँ मल्टीपल डॉक्टर स्ट्रेंज या मल्टीपल वांडा मैक्सिमॉफ दिख रहे हैं, बट परंतु ऐसा ही लग रहा था कि हाँ, ये जो एटीट्यूड है ये उसमें भी है। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक अच्छा हूँ, कभी कभी अगर मेरे अंदर बुराई आती है तो वो दिखती है, ठीक है ना। सेम गोज़ फॉर अगर वांडा मैक्सिमॉफ हमारे यूनिवर्स की समझ लो, अगर वो अच्छी है तो उसके साथ अगर उसका बुरापन दिखता है तो वो एक ही कैरेक्टर में है, बट यही सेम कैरेक्टर दूसरे में दिख रहा है, उसकी बुराई दिखा दी तुमने, परंतु ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो डिफरेंट वांडा मैक्सिमॉफ है। तो ये चीज़ आप शो कर सकते थे थ्रू मल्टीवर्स। अब दूसरी चीज़ जो आती है मल्टीवर्स से, आप एक और चीज़ की मदद ले सकते थे, जो सब बोल रहे हैं और मैं भी बोलता हूँ, कि आप बहुत सारे सुपर हीरोज़ ले सकते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज़्यादा, मैं कोई सुपर हीरो का नाम नहीं लेने वाला है, बाद में आपका होगा कि ये तो है ही नहीं फिर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे सुपर हीरो जो कि कॉमिक्स में हैं, आप उसे डाल सकते थे, चाहे आप उसके डिफरेंट एक्टर्स ही दिखाए थे। मैं चाहता था कि वो एक्टर्स आएँ जो पुराने हैं, बट नहीं आ पाए। सॉरी, आई एम सॉरी, दिस नो स्पॉइलर, कुछ ना कोई अच्छा मिल जाएगा, देख लो भाई, ठीक है ना। बट मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके चला गया था,
मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है, वो चीज़ नहीं हो पाया। ठीक है, उन्होंने दिखाया कि ये मल्टीवर्स ट्रैवल कर रहे हैं, बट बहुत जल्दी दिखा दिया उन्होंने कि हाँ बहुत सारे ट्रैवल कर लिए, अब वापस उस जगह पे आ गए। अब एक ही मल्टीवर्स, एक ही यूनिवर्स को लेके चले कि हाँ एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में आ गए, अब स्टोरी उसी के साथ ही खींचेंगे हम। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो गया यहाँ पे। मज़ा नहीं आया उतना कि लाइक बहुत सारे सुपर हीरोज़ को लेके आ सकते थे, वो कर नहीं पाए ठीक तरह से। स्पॉयलर्स चल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद की बात आती है जो कि सबसे ज़्यादा बुरी लगी, वो थी एक और चीज़, वो थी पहली बात तो फाइट। फाइट अच्छी थी, बुरी नहीं थी, फाइट में मज़ा आया, बट स्टिल आपके एक्सपेक्टेशन से कम ही होगी फाइट। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेलर देख लिया है और आप बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हो। वो चीज़ मेरे ख्याल से नहीं होने वाली, ठीक है। मैंने देखी है, मैंने अलग एक्सपेक्टेशन लेके गया था, वो नहीं हुई है, तो मेरी तरफ से डिसेंट, बट फाइट वॉज रियली गुड, ठीक है ना। वो आपकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करने वाला, ये मैं कहता हूँ बस, ठीक है। अब इसके बाद की बात आती है स्पॉयलर्स। तो उन्होंने स्पॉयलर्स देने की कोशिश की है, मैं नहीं बताने वाला क्या स्पॉयलर्स दी हैं, बट स्टिल आपको वो स्पॉयलर्स पसंद नहीं आने वाले। आप कहोगे ओके ठीक है डन, ठीक है ना। आप कहोगे कि यार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इस कैरेक्टर से, पर ये कैरेक्टर तो 5 मिनट में बात नहीं बनी। तो ये चीज़ एक बड़ा डिसएडवांटेज है। ऐसा लग रहा था कि प्रेशर से या धक्के से ये मूवी बनाई गई है, कि मज़ा ही नहीं आएगा, करने का जी नहीं है, या फिर आप पे प्रेशर है। आपने अच्छे VFX लगा लिए, आपने अच्छी एक्टिंग करवा ली, बट आपकी जो बेसिक स्टोरी लाइन थी उसका एक मल्टीवर्स का अच्छा यूज़ था, वो नहीं कर पाए। और एक और चीज़ इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि जब भी आप अवेंजर्स बनाते हो, आप कोई ना कोई लॉजिक डालने की कोशिश करते हो, चाहे वो कोई भी लॉजिक हो, आप कोई भी लॉजिक डालने की कोशिश करते हो कि ताकि वो लगे रियलिस्टिक। आपने पैरेलल यूनिवर्स में कोई लॉजिक डालने की इसमें कोशिश नहीं की, लाइक कोई साइंस दिखाई नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल ही फैंटेसी कर दिया। बेशक डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी है तो, बट स्टिल वो फैंटेसी ज़्यादा हो गया। साइंटिफिक थोड़ा रिलेटेबल कम लग रहा था, लाइक यू आर कनेक्टेड ड्रीम टू द पैरेलल यूनिवर्स इज नॉट मोर लॉजिकल, बट स्टिल आप फैंटेसी है तो चल जाएगा। बट स्टिल ट्राई करो कि थोड़ा रिलेटेबल, थोड़ा लिंक रहे, कि हम लगे कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है ना। ये बात मैं कहना चाहूँगा। अब स्पॉयलर्स का तो मैंने बोल दिया कि स्पॉयलर्स उतने दमदार नहीं हैं। अब इसकी एक और चीज़ आती है जो कि प्रॉब्लमेटिक है, वो है थोड़े लॉजिक्स जो मुझे सबसे ख़राब लगे। एक थी, शायद इन्होंने क्रिश 2 देख ली होगी, शायद उसके कारण, या फिर कोई रीज़न होगा, वो भी बताता हूँ क्यों। कि क्या होता है कि एक बार वांडा मैक्सिमॉफ लड़ रही होती है किसी से, वो उसका नाम नहीं लेने वाला मैं, पर किसी से लड़ते लड़ते उसकी लेग इंजर हो जाती है। तो वो अमेरिका चैवर्स को और डॉक्टर स्ट्रेंज को कैसे चेज कर रही होती है, लंगड़ा के, जबकि वो लेविटेशन जानती है, ठीक है ना। तो ये बहुत क्वेश्चनेबल था कि कम ऑन, ये लेविटेट कर सकती है, ये बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, शी इज़ अमेजिंग राइट नाउ, तो वो लंगड़ा के पकड़म पकड़ाई क्यों खेल रही है। ओके, यहाँ पे एक लॉजिक कह सकते हैं कि शी इज़ ट्राइंग टू स्केयर देम, कि लाइक भूत जैसे चलते हैं ना लंगड़ा लंगड़ू के, या फिर अजीब तरीके से, तो देन इट इज़ शोइंग कि वो स्केयर डराना चाहती है एक्चुअली में। बट यहाँ पे लॉजिकल नहीं दिख रहा, बट स्टिल ओके, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्या पता वो डराना ही चाहती हो। सेकेंड थिंग, यहाँ पे टॉलीवुड का भी एफ लॉजिक, या फिर बॉलीवुड का एफ लॉजिक कहते हैं कि एक कैरेक्टर को ओवर पावर दिखाने के लिए दूसरे कैरेक्टर को डाउन कर दो, जो कि एनिमे में भी होता है कि एक कैरेक्टर को बहुत ओवर पावर दिखाने के लिए दूसरे कैरेक्टर्स को बिल्कुल ही बेकार बना दिया। तो इसमें भी हुआ है, हमारे एक विलन मैडम को ओवर पावर दिखाने के लिए बाकी कैरेक्टर्स को डाउन कर दिया, जो कि मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी घटी। प्लान्स कर सकते थे, अगर ओवर पावर दिखाना भी है तो ऐसे टेक्निक्स लेके आता है कि जिससे हम रियलाइज़ करते हैं कि हाँ भाई ये टेक्निक बहुत अच्छी यूज़ की है इस लड़की ने, ठीक है ना। और एक दो कैरेक्टर्स हैं जो कि पिट गए सिर्फ एक स्टैचू के गिरने से। नो, स्टैचू के गिरने से एक कैरेक्टर पिटा है, मरा है, मे बी मरा ही है, तो वो चीज़ भी सही नहीं लगी। कम ऑन, वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो स्टैचू के गिरने से नहीं मरेगा, पर चलो ठीक है, मार्वल है, कर सकता। अब ये तो होगी स्पॉयलर्स की बात, ओके, एक थोड़ी लॉजिक्स की बात। बट अब आते हैं, बात करते हैं एंडिंग की, खत्म ही करें। तो एंडिंग भी मुझे ऑसम नहीं लगी, ठीक लगी, ठीक है। मेरे को एक सबसे अच्छी चीज़ जो लगी थी वो थी कैरेक्टर में चेंज।
किस तरीके से एक कैरेक्टर विलन से अच्छा बना, किस तरीके से कैरेक्टर में चेंजेस जो आए, वो चीज़ मेरे को दमदार लगी, ठीक है ना। बट यहाँ पे मुझे एंडिंग उतनी स्ट्रांग नहीं लगी। अभी भी आप सोचोगे कि ये कैरेक्टर क्यों ऐसा हुआ, ये कैरेक्टर ने ऐसा क्यों किया, अब क्वेश्चन तब भी करोगे। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मात खाई है वो। अब फाइनल करते हैं, ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। तो सबसे ज़्यादा बोरिंग एक्चुअली में पोस्ट क्रेडिट सीन्स है, दो मिलेंगे आपको, ठीक है। एक देख लेना, वो इन्फॉर्मेटिव है, अच्छी ठीक लग जाएगी, इन्फॉर्मेटिव है। दूसरी कोई यूज़फुल नहीं है, टाइम पास है वो एक्चुअली में यूज़फुल है ही नहीं। आप उससे पहले निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल जाओ, ठीक है ना। ये मूवी VFX के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एक्टिंग के लिए बहुत अच्छी है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट प्लॉट, इफ़ आई टॉक अबाउट लॉजिक्स, इफ़ आई टॉक अबाउट मल्टीवर्स, नो। इससे ज़्यादा अच्छी स्पाइडरमैन नो वे होम दोबारा देख लो अगर देखनी है तो। वैसे मैं कहूँगा जाओ, जाके देखना चाहिए, इट डिज़र्व समथिंग। बट स्टिल आप बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जा सकते, आपको मज़ा नहीं आने वाला। तो इतना ही बताना था, बाकी कुछ छूट गया हो तो नेक्स्ट टाइम बोल दूँगा। चलो, थैंक यू एंड खुश रहो यार, बस मेरे को बोलना था, मैंने बोल दिया। मार्वल फैंस गुस्सा ना हो, सॉरी, मैं भी फ़ैन हूँ, तो जितना मुझे पता था मैंने अपनी तरफ से बताया। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।